गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 8:30 बजे से। तो यहाँ पे देखिए घर के सारे लोग जा चुके हैं, मतलब सिद्धि जो है वो स्कूल चली गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, सिद्धि सुबह 7 बजे तक स्कूल चली जाती है, क्योंकि उसके जो रिक्शे वाले भैया है ना वो 7 बजे तक आ जाते हैं। और सिद्धि का जो स्कूल है ना वो 7:30 बजे का है, पर सिद्धि ना सुबह 7 बजे तक स्कूल निकल जाती है। और बाकी मम्मी भी अपनी ड्यूटी पे मतलब चली जाती हैं। 8 बजे तक मम्मी अपनी ड्यूटी पे चली जाती हैं और हस्बैंड जी भी जाते हैं ना, तो वो भी चले गए हैं। तो यहाँ पे बस सारे लोग घर से जा चुके हैं और बस हम लोग ही रह गए थे घर पे। तो पहले मैंने ना बच्चों को नहलाया। तो यहाँ पे नहलाने के बाद बच्चों को कपड़े वगैरह पहनाए थे। और बच्चे ना कपड़े पहनते समय ना इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं दोनों बच्चे, गोलू और विधान। तो यहाँ पे देखिए गोलू और विधान मेरे ना दोनों ही बहुत छोटे हैं ना, तो परेशान ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे ना बस सुबह से शाम तक ऐसे रहता है ना, बच्चों के कामों में मैं बिज़ी रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए पहले ना मैंने बच्चों को कपड़े पहनाने के बाद मैंने बच्चों को टॉयज़ दे दिए थे, ताकि बच्चे ना आराम से खेल लें। और यहाँ पे कुछ ना अमरूद वगैरह रखे थे, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को भी खिला देती हूँ और भी खुद भी खा लूँगी। क्योंकि ऐसा रहता है ना, बच्चों को खिला दो ना तो बच्चे बस उसी में बिज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना 2-3 अमरूद ले लिए थे, तो यहाँ पे बस काट लिए थे अमरूद और बच्चों को भी दिए थे मैंने। तो गोलू को ना कोई चीज़ खिलाओ ना तो वो खा लेता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे भी ना, अगर मैं कोई चीज़ उन्हें दूँ ना तो वो आराम से खा लें। क्योंकि ऐसा रहता है ना, दूध से ना पेट नहीं भरता बच्चों का। तो कुछ ना दूध के साथ में ना मैं थोड़ी बहुत चीज़ बच्चों को खिला भी देती हूँ ना, तो बच्चे खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों को मैंने ना लगा दिया था खेल में। तो उसके बाद यहाँ पे ना कुछ कपड़े मतलब धोने को पड़े थे, सारे लोग नहा के चले गए थे, बस मैंने ना कपड़े वगैरह नहीं धुले थे। तो बस आज ही के कपड़े थे। तो मैं कपड़े जितने भी रहते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ के हाथ धो के डाल दूँ, क्योंकि ना बच्चों के घरों में ऐसा रहता है ना, कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस आज जितने भी कपड़े सारे लोग के नहाए हुए थे ना, वो मैंने सोचा फटाफट धो के डाल दूँ। और हम हाउस वाइफ को ऐसा रहता है ना, सुबह से शाम तक कामों में बिज़ी रहो ना तो इतनी जो थकान होती है वो भी नहीं होती। अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहो ना तो काम में बिज़ी भी रहते हैं और टेंशन भी नहीं होती है और इतनी ना थकान वगैरह भी नहीं होती है, और घर का जो काम सारा हो जाता है ना, तो बस बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बच्चों के साथ भी कोशिश करती हूँ कि बच्चों का सारा काम भी होता रहे और मेरा घर का भी काम होता रहे। तो यहाँ पे देखिए जो भी कपड़े वगैरह थे मेरे वो मैंने धुले और यहाँ पे मैं कपड़े लेके आ चुकी हूँ छत पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरे ना दोनों बच्चे गोलू और विधान ना दोनों ही छत पे आ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि गोलू और विधान मेरे साथ छत पे आ जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हें भी देख लूँगी, क्योंकि ये बच्चे अभी सो नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा ये काम जो है वो तो निपटाना ही है, तो बच्चों के साथ मैं अपना घर का काम भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, आज थोड़े ही कपड़े थे, तो मैंने सोचा चलो हाथ से धो के डाल देती हूँ। तो गर्मियों में ना अधिकतर ऐसा रहता है ना, मैं कपड़े जो होते हैं अधिकतर मैं अपने हाथ से ही धोती हूँ। अधिकतर कपड़े, कभी ऐसा होता है ना बहुत सारे कपड़े होते हैं तभी मैं मशीन लगाती हूँ। तो मैं ना सुबह से शाम तक अपने जो काम होते हैं ना उनको मैनेज करके चलती हूँ बच्चों के साथ, कि मेरे घर के सारे काम भी हो जाएं और मतलब बच्चों को भी मैं देखती रहूँ। तो यहाँ पे देखिए कपड़े धुलने के बाद मैं छत पे फैला के आ गई थी और बच्चों को भी ना नीचे ले आई थी मैं उतार के। और यहाँ पे ना बस वैसे तो सुबह में सारा काम वगैरह था वो मेरा हो गया था, मतलब साफ़ सफाई का मैंने सुबह ही सारा काम निपटा लिया था। क्योंकि फ्रेंड सिद्धि स्कूल जाती है ना, तो मुझे सुबह डेली ही 5 बजे उठना पड़ता है। तो इस वजह से मैं सुबह में जो भी काम होता है, नाश्ता वगैरह, घर की साफ़ सफाई वगैरह, वो तो सारा काम मैं सुबह में ही करती हूँ। तो वो सारा काम मेरा हो चुका था, पर मैंने सोचा चलो यहाँ पे ना थोड़ा फ्रीज, मतलब इस पर डस्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो फ्रीज और जो भी मिरर वगैरह थे ना वो साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने अपने कमरे का जो ड्रेसिंग का मिरर था वो साफ़ किया, उसके बाद फ्रीज वगैरह किया। और यहाँ पे जो मतलब वॉश बेसिन का जो मिरर था ना वो किया साफ़। क्योंकि आप डेली कितनी भी साफ़ सफाई करते हो सुबह में, पर ऐसा रहता है ना कि जो डस्ट वगैरह होती है ना, जैसे मिरर पे जो डस्ट होती है वो तो रोज़ ही आ जाती है।
तो सुबह में इतनी जल्दी जल्दी रहता है ना, साफ़ सफाई में, झाड़ू पोछे में, तो ये जो काम होते हैं ना वो अधिकतर मैं बाद में ही करती हूँ। तो इन कामों को करने में ना कुछ अलग ही सुकून मिलता है, और पूरा दिन मैं अपने आप को कामों में बिज़ी रखती हूँ ना, तो जो टेंशन होती है वो भी नहीं होती है। अगर आप कोई काम में बिज़ी रहते हो ना, तो अगर आप कोई चीज़ के लिए ऐसा रहता है ना, अगर आपको कोई टेंशन में होती है ना तो वो नहीं होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी काम में बिज़ी रहते हो ना तो आपको दूसरे काम के लिए ना टाइम नहीं मिल पाता है, किसी बात को सोचने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को अधिकतर कामों में बिज़ी रखूँ, क्योंकि अगर आप किसी काम में बिज़ी रहते हो ना तो अपनी आधी से ज़्यादा जो टेंशन होती है किसी भी चीज़ की वो ख़त्म हो जाती है अपने आप ही। और घर के काम भी होते रहते हैं, तो काम जब घर के सारे हो जाते हैं ना तो कुछ अलग ही सुकून मिलता है घर के कामों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारा काम मेरा हो गया था। मैंने जो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने को थे ना वो भी कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए थे। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, क्योंकि कपड़ों का ही काम अधिकतर बहुत होता है। सुबह के कपड़े होते हैं, शाम के कपड़े होते हैं, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा कपड़े करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी सब्ज़ी वगैरह थी मैंने कहा चलो इसे वॉश करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना देखिए भिंडी की सब्ज़ी थी, तो मैं भिंडी की सब्ज़ी ना वॉश करके पहले से रखती हूँ। इससे ना जो भिंडी होती है ना वो अच्छे से बनती हैं, और उसमें जो तार निकलते हैं ना बनाते समय तो वो भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखिए करेले थे, वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं, और जो थोड़े से अमरूद रह गए थे वो भी मैंने सोचा वॉश करके रख दूं। बच्चे जब मांगेंगे ना तो आराम से उन्हें उठा के दे दूंगी, क्योंकि ऐसा रहता है ना कभी अगर फ्रूट्स वगैरह फ्रीज में रखे होते हैं, वॉश करे नहीं होते हैं, तो बच्चे ना एकदम से लेके खा लेते हैं। तो अधिकतर ऐसा होता है मैं हमेशा सब्जी हो या फ्रूट्स वगैरह हमेशा वॉश करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मुझे ना कल बनाना है करेले, तो उससे पहले ना मैंने यहाँ पे देखिए करेले मैं जब भी बनाती हूँ ना तो उससे एक दिन पहले करेले मैं काट के हमेशा सुखा लेती हूँ। जब भी मैं काट के बनाती हूँ तो करेले को सुखाती ज़रूर हूँ, क्योंकि अगर आप सुखा लेते हो ना करेले को तो उसमें जो कड़वापन रहता है वो इतना नहीं रहता है, और उससे करेले जो होते हैं वो अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी मुझे ऐसा रहता है ना मुझे भरमा करेले बनाते हैं तो मैं नहीं सुखाती हूँ करेले, बाकी मैं सुखा के ही हमेशा बनाती हूँ। तो हमारे ना जैसे बरामदे में धूप आ जाती है जाल से ना, तो मैंने सोचा यहीं पे रख देती हूँ, और अगर यहाँ से धूप चली जाएगी ना तो मैं छत पे रखाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी जग रहे थे तो बच्चों के साथ मैं छत पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा धूप होती है ना, और गर्मी में तो बस अगर आप कोई भी काम होता है ना छत पे जाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है छत पे तो बस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो फ्रेंड्स ना बच्चों के साथ ऐसा रहता है, घर का भी सारा काम मैनेज करना पड़ता है और बच्चों को भी, तो घर का काम और बच्चों का काम में पूरे दिन इतना बिज़ी रहते हैं। तो एक बिज़ी रहना भी एक ब्लेसिंग ही होती है हम हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि आप पूरे दिन अगर आप किसी काम में बिज़ी रहते हो ना तो एक ब्लेसिंग ही होती है। और बच्चों का काम करने में और घर का काम करने में ना हम हाउसवाइफ को कुछ अलग ही सुकून मिलता है। तो बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना, बच्चों को अच्छा रखना और बच्चों को अच्छे संस्कार देना ही हम हाउसवाइफ के काम होते हैं। तो उन कामों में हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं ना दोपहर के खाने की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि ऐसा रहता है ना दोपहर में मैं अधिकतर दोपहर में हमारे यहाँ ना ऐसा रहता है ना तीनों टाइम खाना बनता है। सुबह में नाश्ता होता है, दोपहर में सारे लोग चावल वगैरह ही खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ना सुबह में ना जो अरबी थी वो एक्स्ट्रा ही बॉयल कर ली। मैंने सोचा ना दोपहर में चावल के साथ इसके ही बना लूँगी, क्योंकि सिद्धि भी बोल रही थी मम्मा मुझे ना दोपहर में ना आप अरबी की सब्ज़ी बना के देना, उससे ही चावल मैं खाऊँगी स्कूल से आके। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना वही सब्ज़ी बना ली थी, और मैंने ना इसीलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकाल के रख ली थी। और यहाँ पे देखिए सिद्धि भी स्कूल से आ गई थी, तो मैंने सोचा उसको खाना लगा दूँ। और बाकी दोपहर में तो जो सारे लोग रहते हैं ना घर पे रहते नहीं हैं, तो यहाँ पे देखिए सिद्धि को खाना लगा के दे दूँगी, और बाकी हम बच्चों को भी खिला दूँगी और मैं भी खाना खा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि को खाना खिलाने के बाद अब यहाँ पे देखिए ना मेरा गोलू, जब भी ऐसा रहता है ना सिद्धि स्कूल से आती है तो मेरा गोलू और जो विधान होता है ना वो हमेशा उठ जाता है। जैसे सिद्धि के स्कूल की गाड़ी की आवाज़ आती है ना वैसे ही बच्चे ना दोनों उठ जाते हैं। तो यहाँ पे गोलू भी उठ गया था और विधान भी उठ गया है। तो विधान और सिद्धि दोनों ना खेल में लग गए थे। सिद्धि को भी खाना खिला दिया था, विधान को भी।
तो यहाँ पे देखिए, और बाकी गोलू तो मेरे साथ ही रहता है हमेशा, जो भी काम करती हूँ ना तो वहीं पे गोलू खड़ा रहता है। तो यहाँ पे मेरे एक दो ना सूट ना मतलब फ़ोल्ड करके रखने को थे, मतलब मैंने तय करके नहीं रखे थे, ऐसे रख दिए थे अलमारी में। मैंने कहा जब टाइम मिलेगा ना तभी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो यहाँ पे जो भी मेरे सूट थे, तो यहाँ पे नए सूट थे, मैंने सोचा उठा के रख दूँ, क्योंकि अलमारी में ऐसा रहता है ना बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो जो भी मतलब काम होता है आप अगर हैंड टू हैंड कर देते हो, मतलब हाथ के हाथ कर देते हो तो ठीक रहता है। बाकी अगर कहीं जाना होता है ना तो एकदम से सामान मिल जाता है, हाथ आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना सारे सूट जो भी थे फोल्ड करके रख दिए हैं एक पॉलीथीन में। और बाकी यहाँ पे देखिए गोलू ना बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, और यहाँ पे बस मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद ना मैंने बच्चों को सुलाया और थोड़ी देर ना मैं भी लेट गई थी। मैंने सोचा मैं भी बच्चों के साथ लेट जाऊँगी ना तो बच्चे लेट जाएंगे, आराम कर लेंगे थोड़ी देर। और यहाँ पे बस हो गया था सिद्धि की ट्यूशन का टाइम, और उससे पहले ना सिद्धि को होमवर्क वगैरह कराना था, वो भी कराया था मैंने। तो यहाँ पे सिद्धि के लिए देखिए रेडी कर दिया है मैंने। और बाकी आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि निकल चुकी है अपने ट्यूशन के लिए, और आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।